अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी ये है सुबह सुबह का टाइम और ये है अचार। ये मेरी बड़ी सिस्टर ने मेरे लिए भेजा था, वो घर में बनाती हैं बहुत मज़े का। तो जी आज जो सरप्राइज़ था, मैं दाऊद जो गई थी वो इसलिए गई थी, मेरी बेटी का है बर्थडे आज। तो बस उसकी तैयारी मुझे घर में ही करनी है, घर में ही मुझे खाना बनाना है और कोई नहीं, बस घर में करेंगे क्योंकि इनके दादा की तबीयत सेट नहीं थी। तो सब ने नाश्ता कर लिया था तो मैं आई थी। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ अपनी तैयारी। चिकन आ चुकी है, इसका मैं बनाऊंगी कौरमा और इनके बाबा जो हैं वो लेने के लिए गए हैं झार फातिमा का केक। झार फातिमा आपके क्या है, पार्टी टू यू है? व्हाट? झार फातिमा क्या है आज? कुछ भी नहीं है, पार्टी टू है। क्या है? यस जी। अच्छा आप बताओ आपकी क्या है आज? दरअसल ज़ारा फातिमा को इतना नहीं पता, अभी 3 साल की तो आज हुई है कहीं जा कर ना, तो और इससे बर्थडे का अपनी इतना कोई क्रेज़ है, मैं बनाती नहीं। जैसे का बस केक मंगा के ऐसे कटवा लेती क्योंकि अंकल सही नहीं है मेरे, तो अभी सेट नहीं है ना वो पूरे फुल तरीके से, और मैं चाहती हूँ मैं कुछ बनाऊँ तो मेरे अंकल भी खाएँ क्योंकि मुझे मेरे अंकल से बड़ा प्यार है बहुत ज़्यादा। बहुत कम बहुएँ होती हैं जिन्हें अपने ससुर से इतना, लेकिन मेरे ससुर वाकई में मतलब अल्फाज नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद जो मेरे ससुराल में जो वाहिद शख्स है जो मेरा अपने बच्चों से ज़्यादा ख्याल रखते हैं वो हैं मेरे ससुर। तो जी ये मैंने प्याज फ्राई कर ली हैं, बल्कि कर ली क्या है, हो रही हैं। तो मैं इसकी रेसिपी तो शेयर नहीं कर सकती, बस ये कैसे तैयारी कर रही हूँ ये बताती चलूँगी। तो जी ये मेरा कौरमा तैयार हो गया, बस इसको मुझे दम पे रखना है। और मैं फिर आ गई अपने बेडरूम में मैंने बच्चों के ड्रेसेस निकाले। मैंने कहा पहले मैं अपने सब्सक्राइबर्स जो है मेरे, जो मेरी बेटी के ननिहाल वाले हैं, मैं पहले उनके साथ डिस्कस करूँ क्योंकि ज़ाहिर है ससुराल वालों ने तो जो उसके ददिहाल वाले हैं वो लोग तो देख लेंगे उसका बर्थडे, लेकिन मैं ननिहाल वालों के साथ भी पहले वो शेयर कर लूँ। अच्छा है ना? तो जी ये है मेरे बच्चों के ड्रेस, ये मैं उसी गई थी और टाइम मैं आप लोगों लेकर के साथ आई थी। शेयर तो मैंने करूंगी ज्वाइनिंग की जब है मैं इनको जैसा कि मैंने आपको पहनाऊंगी। बताया था अच्छा पहले मेरी भी। ड्रेस है वो मैंने ली थी बुनेंजा तो सतरंगी से, बस जी तो ये इनके वो भी कपड़े मैं आज निकल गए थे पहनूंगी, और वो मेरा मैं जो आप लोगों को ड्रेस है वो मैं दिखाऊंगी। आप लोगों आपको को याद होगा दिखाऊंगी। मैं तो जी बुनेंजा अपनी सतरंगी गई भरपूर थी, मैंने आप दुआओं लोगों के को दिखाया साथ भी जो था, मैंने है ड्रेसेस बस लिए थे, तो वो ड्रेस मैं आज मेरे वेयर बच्चों करूंगी को, ना। मुझे, मेरी मैं ऐसे ही ला फैमिली के को रख बहुत देती हूँ, सारी कभी अपनी भी कोई दुआओं से में भी इवेंट याद पे मुझे काम रखिएगा। आ जाते हैं ना। व्लॉग मेरा लेट हो आज जाता अल्हम्दुलिल्लाह है, ये वो हुआ हमेशा की कि तरह मैं वो आपको मेरी बेटी बताती के हूँ बच्चों नसीब में में बहुत लिखा हुआ था मुश्किल से कि मुझे टाइम मैं मिल उसके पाता बर्थडे है पे ना, पहनूंगी। तो शुक्र इसलिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश अल्लाह रे, मेरी ये होती ये है भी कि मैं लेकर आए। बनाऊँ ना अपना से जल्दी से। तो जी ये मेरा ड्रेस है। ये देखें, ये है दुपट्टा और ये वाइट इसका ट्राउज़र। स्टिच था, कहा था जब मैं वियर करूँगी तो जब इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मेरा सूट है, ये देखिए ये मैंने लिया था बुनेंजा सतरंगी से। इसकी स्लीव्स भी इतनी प्यारी है, ये देखो। और ये इसका दामन, उसमें भी छोटे छोटे से ये लगे हैं। तो जी बस ये सिंपल सा डेकोरेट कर दिया था इनके पापा ने। ये देख रहे हैं आप, ये इधर यहाँ पे बलून्स वगैरह लगा दिए थे। मैं करती तो बड़ी, लेकिन आपको पता है कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं। हाँ तो जी तैयारी पूरी मेरी हो गई है, खाना मैंने बना लिया है, रोटियाँ ये शाम में लेकर आ जाएंगे और शावर भी मैंने ले लिया है, बच्चों को भी मैंने शावर दिलवा दिया था। करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। मैंने कहा क्यों नहीं बातें कर ली जाए जल्दी जल्दी में बातें क्या, बस यही है रूटीन मेरे पूरे दिन की, यही होती है। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। जैसे अभी तो मैंने ज़्यादा बनाया, 2 किलो का मैंने कौरमा बनाया है, तो उसमें ये होता है थोड़ा सा बनता है, लेकिन टाइम यार इतना ही लगता है। मेरा बहुत दिल होता है कि मैं अपने रेगुलर, आप लोगों को जो मेरी रेगुलर रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, बट यार मोबाइल पकड़ने वाला भी घर में कोई भी नहीं होता। मैं जॉइंट फैमिली में तो हूँ, लेकिन मेरी फैमिली कोई इतनी बड़ी नहीं है ना। मैं हूँ, मेरी जिठानी है, मेरी सास है ना, तो सास आपको पता है वो अपने ही कामों में लगी हुई होती है बेचारी, और मतलब उठा बैठा उनसे इतना जाता नहीं है, पाँव में घुटनों की उनको तकलीफ़ है, और जिठानी मेरी ऊपर ही होती है, तो हमें इतना आमना सामना होता तो ही फिर नहीं है। इंशाल्लाह अंकल के सामने हम केक कटिंग करेंगे अपनी। हाँ हाँ अच्छा
अवैध नक्शा लेने गया, कह रहा मोटरसाइकिल पे नहीं लाना। हाँ नहीं अंकल, तो मोटरसाइकिल पे जाना भी नहीं। कहाँ रक्शे में जा रहा हूँ? नीचे नहीं देखती हो रहा है। चलो अंकल जा रहे हैं। अंकल मेरे जा चुके थे तो मैं आ गई यहाँ पे बच्चों को तैयार करने के लिए। मुझे और बेटी बच्चे के को कपड़े इतना पहना रही प्रॉब्लम हूँ। करते हैं यार This कपड़े is पहनने full में, look। बार बार बुला रही हूँ लेकिन नहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो और माशाल्लाह पहनाने माशाल्लाह के ये बाद मेरी भी मैं आप लोगों को बेटी ने दिखाती हूँ। ड्रेस अपनी ज़रा चेंज कर दिखाना। ली थी। आज थोड़ी सी तबीयत इसकी सेट नहीं थी ना, बहुत अच्छी ज़्यादा हो गई। उदास थी। ये मेरी ज्वेलरी है जो मैं केस के साथ वेयर करूँगी। मैं ज़्यादा ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ, मुझे शौक़ नहीं है इतना, आपने देखा होगा अक्सर व्लॉग्स के अंदर भी। तो जी ये मेरा फ़ाइनल लुक है, मैं रेडी हो चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देख सकते हैं, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, इसके अंदर रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ। इंतज़ार हो रहा है अंकल का। तो अंकल जैसे ही आ जाते हैं और इनकी फूफो जानी का, तो वो जैसे ही आ जाती हैं फिर केक काटेंगे और उसके बाद खाना वगैरह। और जब तक मेरी जो थोड़ी बहुत तैयारी रह गई है वो मैं कर लेती हूँ। प्लेटें वगैरह सेट करनी है और खाने के लिए प्लेटें निकालनी है। तो बस ये सब कुछ सारे काम हो गए, अब वेट हो रहा है। तो मैंने सोचा मैं इस दिन किस तरह से, मतलब मेरी गोद में फ़र्स्ट टाइम मेरी ज़ारा आई थी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। करूँगी कि आप लोग भी दुआ करिएगा कि मेरी ज़ारा फ़ातिमा का नसीब आगे अच्छा हो, मेरी दोनों बेटियों का बहुत अच्छा नसीब हो और आगे मैं इनको पाल सकूं। बहुत मुश्किल से औलाद पलती है, पहले इतना अंदाज़ा नहीं होता था, लेकिन जब आप खुद पालते हैं ना तो जब आपको अंदाज़ा होता है। मुझे बस यही होता है कि मैं एक अच्छी माँ बन सकूं और अच्छे से अपने बेटी की परवरिश कर सकूं। बस ये बड़ी हो जाए जल्दी से, बस यही लगा रहता है। इमोशनल हो गई, बस यही है। अगेन कहूँगी कि मेरे लिए बहुत सारी दुआ किया करें, क्योंकि मैं शादी से पहले मुझे दुल्हन बनने का बड़ा शौक़ था ना, तो हो गई। लेकिन अब उसके बाद बच्चे जो पालना होता है ना, वो किस तरीके से पालते हैं, मतलब ज़ारा की इतनी सी तो कोई तकलीफ़ भी होती है ना, मुझसे वो भी बर्दाश्त नहीं होती है कोई उसको। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे सब बहुत अच्छा है, मेरे ससुराल में और मेरे मैके में भी, लेकिन कोई इतना सा कर भी देता है ना, बाहर गिर गई है, कुछ हो गया है, तो ऐसा लगता है मेरा किसी ने दिल पकड़ लिया। बोल ही नहीं पा रही हूँ और मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या नहीं। बस अब इंतज़ार कर रही हूँ। आप समझ सकते हैं मेरी फ़ीलिंग्स को कि माँ की फ़ीलिंग्स क्या होती है जब उनकी बेटी या बेटे का कोई बर्थडे वगैरह होता है। ये तो मैं इमोशनल तो मैं एवरी टाइम होती रहती हूँ। कोई ड्रामा देख रही होंगी कि बेटी की रुखसती हो रही है या कुछ हो रहा है, रोना शुरू। किसी की माँ को सैड देखूँगी जब, तो ये जो इमोशनल में हो गई हूँ उसके लिए इग्नोर करिएगा थोड़ा सा। और जो माएँ हैं वो तो मेरी फीलिंग्स को समझ सकती हैं। तो जी ये ज़ारा फ़ातिमा का केक है। मैं वीडियो नहीं बना सकी लेकिन पिक्चर ज़रूर से शेयर करूँगी बिना स्किप किए। तो जी ये है पिक्चर्स। मुझे देखे परमिशन नहीं है बच्चों के फेस रिवील करने की, जैसे ही उनकी परमिशन मिलेगी तो फिर मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बग़ैर स्किप किए हुए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बग़ैर स्किप किए हुए पूरी वीडियो, मतलब पूरा व्लॉग जो है वो बहुत अच्छे से देखें। बहुत मुश्किल से बनता है भाई। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।